देखो यार भाई, ये वीडियो केवल और केवल उन एस्पेरेंट के लिए है जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं और बहुत सीरियस है यार। ठीक है, और मेरी तरह उनको भी कोई बहुत ज्यादा कुछ बताने वाला नहीं है। ठीक है, बहुत समस्याएं में है, घर से तैयारी करते हैं, ये सिर्फ उनके लिए है। क्योंकि आप सभी के कहना था भाई, एक कनेक्शन आपके और हमारे बीच होना चाहिए, मतलब एक बातचीत होना चाहिए जो पीडीएफ में बताता हूँ वो आप लोग को नहीं मिल पाती है। तो आज मैं एक आपके साथ एक कनेक्टेड अपना प्लेटफॉर्म भी शेयर करूंगा जहां पे हम और आप कनेक्टेड रहेंगे। साथ ही साथ मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करने वाला हूं 2025 से संबंधित सीरियल। क्योंकि देखो यार, मेरे टेक्नीशियन के एग्जामिनेशन हो चुके हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। मैंने वहां पे एक छोटी सी वीडियो अपलोड करके आप लोगों को बता दी थी शॉर्ट्स में। अब मेरा जो पूरा भाई फोकस जाने वाला है ना, वो मेरा पूरा से पूरा फोकस सीजीएल एग्जामिनेशन की ओर जाने वाला है। इधर भी दो कंडीशन थे यार, पीछे जैसा कि मैंने आपके साथ डेराइपी किया होता, फिजिकल की तैयारी चल रही थी। फिजिकल की तैयारी भाई अभी भी चल रही है, लेकिन अब बॉडी थोड़ी सी उस हिसाब से कंडीशन में आ गई है जब मैं पढ़ाई अच्छे से कर सकता हूँ। उधर मेरी लापरवाही भी थी। लापरवाही के दो तीन रीजन थे। टेक्नीशियन एग्जामिनेशन भी लापरवाही का रीजन था कि मैं पूरा सीजीएल पे फोकस नहीं कर पा रहा था। और इस बार की अगर इच्छा रही तो जिस चीज की मैं फिजिकल की तैयारी कर रहा हूँ वो 100% श्योर है कि जॉब हो जाएगी। मुझे भी लग रहा है कि वो मेरी जॉब हो जाएगी। साथ ही साथ भाई टेक्नीशियन में अटेम्प्ट मत पूछना, लेकिन टेक्नीशियन का पेपर भी अच्छा गया है, उसमें भी उम्मीद है कि एक सीट हमारी पक्की हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं यार आंसर की क्या कहता है। ऐसे तो हर एग्जामिनेशन जब आप दे के आते हैं तो लगता है पक्की हो जाएगी, लेकिन टेक्नीशियन से भी उम्मीद मुझे है। लेकिन क्योंकि मेरा ये गोल नहीं था यार, तो यहाँ पे रुक जाना, यहाँ पे स्टिक हो जाना, उसकी उम्मीद में रहना कि आंसर की आएगा तो पढ़ाई स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा जो पूरा फोकस था सीजीएल की ओर है। अब जो भी भाई हैं जो पेपर मेरे साथ देने वाले हैं 2025 का, सीजीएल और सीएचएसएल दोनों की यार जो फोकस्ड है, क्योंकि देखो यार ये दो ऐसी जॉब है जिसमें से अगर आप देखो सीजीएल मिल जाती है भाई छोड़ दो। अब जिसको यूपीएससी वाले जो होंगे उनको भाई पढ़ना हो पढ़ते रहो। जो हम जैसे लोग हैं जिनको भाई टारगेट है कि अब जीवन में स्ट्रगल करनी है, आगे बहुत ज्यादा नहीं करना, सीजीएल लेके आराम से रहना है, तो सीएचएसएल भी मिलती है ना यार, तो पढ़ने के लिए अच्छा खासा टाइम मिल जाता है और एक अच्छी माहौल मिल जाती है। तो इसलिए मैं दोनों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहा हूं। तो क्योंकि सेम है, कोई चेंज भी नहीं है। तो अगर आप भी 2025 में सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं भाई, तो अब मैं पूरी फोकस तरीके से वहां पे तैयारी करने वाला हूं और अपनी हर चीजें आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मतलब देखो यार, एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से मेरा कोई रिलेशन नहीं है कि फॉर्म भरूंगा तब जाके एग्जामिनेशन की तैयारी करूंगा। फॉर्म जब आएगा तब का तब देखा जाएगा, एग्जाम जब होगा तब का तब देखा जाएगा। लेकिन अपनी तैयारी को मुझे मार्च तक कंठस्थ कर लेना है कि मार्च तक 160 165 प्री के स्कोर आने लगे। और जहां तक मेरी कोशिश रहेगी कि मैं फरवरी से या मार्च तक मैं आराम से 165 तक लेके आऊं, उसके बाद से टायर 2 पे फोकस करना भी स्टार्ट कर दिया जाए। क्योंकि देखो यार, इस बार की जो वैकेंसी आने वाली है, ये अगर हाथ से गई तो 1 साल चला जाएगा। इस बात को भाई नोटिस करके रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये एक फॉर्म है, एक फॉर्म नहीं भर रहे हैं यार नाम। अगर बाई चांस आपकी दूसरी सिलेक्शन हो भी जाती है, जैसे मैं भी एनटीपीसी का पेपर दूंगा, 12th लेवल वाला मैंने भरा हुआ, ग्रेजुएशन वाला तो नहीं, लेकिन 12th वाला भरा हुआ है। अगर वो मेरा हो भी जाता है ना भाई, तो वो आप देखो यार, जो आपका सपना है अगर आपको वो नहीं मिलता है ना, तो फिर वो चीज नहीं है। तो चाहिए तो भाई सीजीएल वाली ही चाहिए ना। तो उसके लिए मेनली हमको अभी से ही तैयारी बहुत ज्यादा करनी होगी यार। और तैयारी मेरी भी अच्छी चल रही थी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा भाई। लेकिन इधर बीच 1 महीने से थोड़ा सा फिजिकल में और टेक्नीशियन को मैं बदनाम कर रहा हूँ, लेकिन हाँ एक मन में हो जाता है एक्चुअली इसका पेपर दे देता हूँ, उसके बाद देखूंगा। थोड़ा सा इधर साइंस पे फोकस कर लेते हैं, एग्जामिनेशन हाथ में आया हुआ है। तो भाई एग्जाम तो अच्छा गया, ठीक है, मेहनत भी बहुत ज्यादा मैंने नहीं की थी, लेकिन देखो यार मैं बार बार कहता हूँ सभी को, भाई सीजीएल की प्रिपरेशन कर लो, सब कवर हो जाता है। 100% है भाई, सीजीएल की प्रिपरेशन कर लो, सब कवर हो जाता है। ये मैं हमेशा कहता हूँ और आज भी कहूंगा भाई। अब जिसको माननी है मानो, जिसको नहीं माननी है मत मानो। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूं, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा भाई। ठीक है, साल का आज अंत था और आज अंत से हम एक नई शुरुआत करेंगे कि जो नया साल आए उससे हमारी जिंदगी में एक नई उम्मीदें आए, जिनके लिए हम पिछले साल स्ट्रगल करते आए ना भाई, वो सारी चीजें इस नए साल में मिल जाए। मैं ईश्वर से पहले दुआ करूंगा और साथ ही साथ अब हम उस और डेडिकेशन के साथ मेहनत करना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने वो जो लिंक है अपने टेलीग्राम चैनल का आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। सभी को जुड़ना कोई आवश्यक नहीं है भाई, क्योंकि ये कोई एजुकेशनल प्लेटफॉर्म नहीं है। सबसे पहले 2-3 बात और सुन लीजिएगा, नहीं तो आप जुड़ जाएंगे फिर आप कहेंगे भाई ये देखो क्या हो गया। ना मैं कोई एजुकेशनल टीचर हूं, ना कोई एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है ये। तो आप सोचेंगे कि मैं वहां पे आपके लिए पीडीएफ बना के डाल दूंगा और ये करूंगा वो करूंगा, तो इससे मुझे कोई भी उम्मीद मत रखिएगा कि मैं अपने नोट्स स्कैन करके आपको भेजता रहूंगा। हालांकि छोटे मोटे नोट्स होंगे तो भेज दूंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है ना कि मैं स्कैन करूं, उसमें भी टाइम लगता है। जो करेंगे वो जानते होंगे।
मेरा उस प्लेटफॉर्म पे आपको भाई देखो जो चीजें मिलेंगी, जैसे मैं कोई पीडीएफ कहीं से पाया आप तक पहुंचा दूंगा, मेरा बस यही एक प्लेटफॉर्म का रीजन रहेगा। अब अगर आप चाहेंगे कि उस पर मैं आपके लिए ये करूं वो करूं तो भाई नहीं पॉसिबल है, क्योंकि आप जानते हैं कि 3-4 महीने का टाइम है सीजीएल में, और आप जानते हैं कि कितना अधिक होता है, कुछ अधिक नहीं है भाई। जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना साला सिलेबस छूटते जाता है। अभी जब मैं आप ये वीडियो बना रहा हूं ना भाई, तो क्योंकि थोड़ा सा देखेंगे आप लूसेंट पढ़ेंगे, और जब मैंने पिछली बार अपनी पढ़ाई मतलब सीजीएल वाला वहां पे स्टॉप किया था, तो वहां पे मुझे डीपीएसपी करना था। हालांकि मैं डीपीएसपी कर चुका हूं, लेकिन लूसेंट से किया हूं और एक अदर सोर्सेज से किया हूं। लेकिन उतना डीपीएसपी से मुझे लगा था ना थोड़ा डीप क्वेश्चन जा रहा था, तो मैंने अभी अभी डीपीएसपी के बारे में पढ़ा और उसके अपने से खुद से नोट्स बनाए, क्योंकि लूसेंट में उतना ज्यादा नहीं है जहां से वो पूछ ले रहा है भाई, ठीक है। वो सब क्लॉज से भी पूछ ले रहा है, किसी भी आर्टिकल के सब क्लॉज से पूछ लेता है, और उसमें सब क्लॉज बहुत ज्यादा मेंशन नहीं किया हुआ है। कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं जो उसमें मेंशन नहीं है, तो जो मुझे एक्स्ट्रा लगता है ना, मतलब ये टॉपिक थोड़ा डीप में जा रहा है, तो मैं उसके अलग से नोट्स बना लेता हूँ। जैसे कि अगर किसी ने देखा होगा तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज, जो मौलिक कर्तव्य हमारे, वो भी अगर आप लूसेंट से कवर करते हैं तो आपका कुछ नहीं होने वाला है। तो भाई लूसेंट क्यों पढ़ते हो तुम? लूसेंट 90% कवर कर दे रहा है, 10% के लिए सेल्फ नोट्स बना लो, अच्छी चीज है, ठीक है। तो वो भी मैंने अलग से नोट्स बनाए हुए हैं, तो वो छोटे छोटे जो नोट्स है वो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, आपका टाइम बच जाएगा। और अब ये कोई मुझसे चाहेगा कि भाई 2 पन्ना है, ये 20 पन्ने का है, जैसे बहुत सारे मेरे एक भाई ने मैथ की जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने अपना नोट्स दिखाया था, उन्होंने बोला भाई अपनी नोट्स शेयर कर दो। भाई देखो बाई चांस हो सकता है कभी 2-3 दिन मैं न पढ़ूं, उसमें खाली रहूं, कोई आ जाए घर पे कोई आता है तो भाई पढ़ाई नहीं हो पाती, कमरा शेयर हो जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में मैं साइड से निकाल के उसको बना सकता हूँ खाली होकर। लेकिन अगर अपने स्टडी टाइम को काट के मैं वो चीज करूं तो भाई, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ ये कोई एजुकेशनल प्लेटफॉर्म नहीं है, मैं भी आपकी तरह ही हूँ, ठीक है। हो सकता है कि आप पढ़े सिलेक्शन ले जाओ और मैं यही फालतू चीजों में लगा रह जाऊं, तो ये मुझसे उम्मीद ना करें, ठीक है भाई, क्योंकि तो मैं भी आपका कंपटीटर हूं यार, तो ये बात को ध्यान में रखना जरूर, ठीक है। तो सही जो बात रियल है वो रियल है भाई, वो जो सत्य है वो सत्य है। मुझे भी भाई जॉब चाहिए, आपको भी जॉब चाहिए। हाँ, अगर हम दोनों मेहनत करके करेंगे, अगर दोनों एक साथ पढ़ेंगे तो हो सकता है कि हम चीजों को थोड़ी आसान तरीके से कवर कर पाए, ठीक है। और जो चीजें हम जहां तक पहुंचना चाहते हैं वहां तक पहुंच पाए, साथ साथ चलेंगे तो। लेकिन अगर एक लोग पीछे चल रहा जाए तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। एक दूसरा काम करे आप पढ़ाई करें तो ये भी ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। तो मैंने बता दिया भाई चैनल पे क्या क्या मिलने वाले, मैं पहले ही इस चीज को इसलिए डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ क्योंकि बाद में आपके कमेंट ना आए ना कि भाई तुमने चैनल तो अपना सब्सक्राइब करवा लिया, टेलीग्राम पे जुड़ गए हम, और तुम कुछ भेजते होते नहीं हो। मैंने बता दिया जब जब मुझे जो चीजें मिलेंगी, जो जो एक्स्ट्रा चीजें मिलेंगी, मैं वो आपके साथ शेयर करता रहूंगा। दूसरी बात भाई, अब भाई देखो ये लास्ट जो टाइम था ये बीत गया। बहुत सारे भाइयों ने बताया होगा कि 2 तारीख से मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा। भाई जो आपने खुद से वादा किया है, प्रयास कीजिएगा कि भाई इस साल उस वादे को हम पूरी तरीके से निभा सके। जैसे मैंने भी खुद से कुछ वादे किए हुए हैं। देखो यार मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं बिहार से रहने वाला हूँ, ठीक है। और हमारे लिए अब अपनी संस्कृति, बिहार से नहीं यार, मैं अगर कहीं से भी रहता है ना तो अपनी संस्कृति को छोड़ना। जैसे मान लीजिए आप किसी हिंदी भाषी क्षेत्र से, बिहार में हिंदी भी चलती है ऐसा नहीं मतलब, लेकिन जैसे मान लीजिए मैं कहीं और से भी हूँ, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी अगर जैसे मान लीजिए आप मराठी से ही है, तो आपको अगर कोई बोले कि भाई मराठी छोड़ दो और इंग्लिश चीजें सुनो, इंग्लिश गाने सुनो, तो वो उतना आसान नहीं होता है। इंग्लिश मूवी देखो। लेकिन अब मैंने डिसाइड किया कि हाँ, अब जो यूट्यूब पे भी जो चीजें करता हूँ तो उसको थोड़ा सा इंग्लिश में डाइवर्ट करने की कोशिश करूंगा। पूरा तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबका कहना है कि भाई जब तक इंग्लिश को कल्चर में लेके नहीं आओगे, मजबूरी है यार, ठीक है, मजबूरी है, ठीक है। पेपर पढ़ना भी सेम चीज है, पेपर पढ़ेंगे और ये सारी चीजें, मतलब इंग्लिश को अडॉप्ट करना अपने लैंग्वेज की तरह कुछ प्रयास करके वो भी देख लेते हैं। मैंने बहुत बार प्रयास किया हुआ है, शायद ये 5वीं-6वीं बार होगा। 1-2 दिन से ज्यादा मैं फॉलो नहीं कर पाता हूँ भाई, लेकिन हाँ फिर से एक बार प्रयास करने में जा रहा हूँ। और इस बार मैं हाईली डेडिकेटेड हूँ कि इस बार इस साल, क्योंकि अब यार करो या मरो वाली स्थिति आने वाली है, तो इस बार वो चीजें करना है। देखो भाई जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ, एक बात ध्यान दे देना, आपको अब वो चीजें करना पड़ेगा ना जो इससे पहले आपने नहीं की थी। और यही सब सोच के मैं ये सारी चीजें करने जा रहा हूँ, ठीक है। हालांकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होगा भाई। पिछला बार CHSL भी मैं देने वाला था, लेकिन आपने देखा था कि ग्रेजुएशन का एग्जाम और ये दोनों सेम पड़ गया था, तो वो भी मैंने दे पाया था। MTS भी मैंने दे पाया था। GD मैंने दिया था, तो भाई GD में मेरा हुआ नहीं। मैं जो बातें होता है खुल के बोलता हूँ। फेज 12 भी आपने देखा था, मैंने फेज 12 दिया हुआ था। फेज 12 में मेरे 154 या 155 के आसपास मार्क्स बन रहे थे, उसमें भी मेरा नहीं हुआ था,
ठीक है। अब जो आने वाले एग्जामिनेशन है उस पर मेरा फोकस है, प्योरली टारगेट रहेगा सीजीएल और सीएचएसएल पे। हालांकि एनटीपीसी भी मैं टारगेट करता हूं, तो एनटीपीसी भाई मेरे हिसाब से मैं सीजीएल टारगेट करता हूं, उससे में कवर हो जाता है। मैं स्पेशली कुछ नहीं करता, क्योंकि कुछ कुछ चीजें ना यार, देखो जब सारी चीजें अगर आप अपने से लाइफ में करते आ रहे हो ना, कुछ चीजें आपको बहुत पहले समझ में आ जाती है। जैसे मुझे बहुत पहले ही समझ में आ गया था कि ये मैथ का जीडी के लिए अलग से क्लास करना, दिल्ली पुलिस के लिए अलग से क्लास करना, रेलवे के लिए अलग से क्लास करना, रेलवे में ग्रुप डी के लिए अलग से क्लास करना, एंड कोई लेवल में कोई चेंजेस नहीं है। इससे अच्छा है कि एक हार्ड वाला लेवल पकड़ लो, जैसे सीजीएल वाला कर लो, सारी चीजें कवर हो गई। हाँ, कुछ क्वेश्चन है, कुछ चैप्टर है जो एक्स्ट्रा ऐड करने होते हैं। जैसे मैंने कुछ देख लिया था टेक्नीशियन के एग्जाम से पहले, थोड़ा सा ये मॉड वाला चैप्टर है, स्टैटिक आप कह सकते हैं, वो चैप्टर थोड़ा सा मैंने रीड कर लिया था। मुझे लगा कि हमने इस क्वेश्चन को ज्यादा सॉल्व नहीं किया, क्योंकि नहीं आते हैं हमारे में 20-25 या 10-15 मॉक में एक क्वेश्चन आ गए तो टायर 2 में आता है, टायर 1 में नहीं आता। ठीक है, जिन भाइयों ने दिया होगा वो जानते होंगे, मेरी बात को रिलेट कर रहे होंगे। तो इसलिए मैंने बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की थी, तो मैंने लास्ट टाइम थोड़ा सा पढ़ लिया। साइंस में जैसा कि आप जानते हैं बहुत ज्यादा वेटेज होता है, वेटेज में नहीं कर रहा हूं, बहुत ज्यादा वेटेज नहीं होता है, लेकिन अगर टेक्नीशियन की थी वहां पे बहुत ज्यादा वेटेज था, तो मैंने लास्ट टाइम में थोड़ा सा कवर कर लिया। ये चीजें मैं करता हूँ, इस तरीके से थोड़ा सा कवर कर लेता हूँ चीजों को। तो चलो भाई, ऐसे तो मैं कल आपके लिए एक वीडियो जरूर डालूंगा। अब देखते हैं, क्योंकि कल सुबह ग्राउंड पे भी जाना है फिजिकल के लिए भी, तो सो मैं जल्दी ही जाऊंगा। तो रात को 12 बजे ये सब बेवकूफ़ी वाला काम ऐसे मुझे ऐसे भी नहीं हो पाता है कि 12 बजे तक जाग के हैप्पी न्यू ईयर करते रहूं, लोगों को पॉसिबल नहीं है। लेकिन कल आपको जरूर विश करूंगा भाई, और आज भी इस बात से खत्म करूंगा भाई कि जिन सपनों के साथ ना ये पिछले साल का अंतिम दिन की अंतिम रात बीतेगी ना भाई, अगले साल उन सपनों को भाई पूरा करना है, जी जान लगा देनी है भाई। नहीं तो फिर यार ऐसा ही दिसंबर आएगा, यही दिन होगी, यही रात होगी, और फिर उन सपनों को हमें साथ लेके सोना पड़ेगा, जो कि इस बार हम ऐसा नहीं करने वाले भाई। प्लीज भाई, पूरा डेडिकेशन झोंक देना है इस बार नहीं तो कभी नहीं, ये सोच के चलना है। चलो भाई, मैं डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। देखो भाई, मेहनत सब करते हैं, अपने प्रयास से करते हैं, लेकिन अब मेहनत हमें वो करनी होगी। देखो मुझे एक चीज लगता है ना, वीडियो खत्म करने वाला था लेकिन थोड़ा बढ़ गया। मुझे ऐसा लगता है इस टाइम में, प्रेजेंट टाइम की अगर बात करूं, तो हल्का फुल्का पढ़ने से भाई नहीं कुछ होने वाला है। ठीक है, देख लेना अपने अगल बगल जो भी भाई होंगे, तो या तो भाई जान झोंक के, या तो फिर कुछ नहीं। ठीक है, आगे आपकी मर्जी। बेस्ट ऑफ लक भाई, आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं।